तो आज हम देखने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री, जो कि डी फार्मा सेकेंड बायोकेमिस्ट्री एंड पैथोलॉजी, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। इसके अंदर आज हम यूनिट सेकेंड देखने वाले हैं, जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम बेसिकली देखने वाले हैं क्या क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे किसकी, मोनोसैकेराइड्स की, और स्ट्रक्चर देखेंगे किसका, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का एंड गैलेक्टोज का। डाइसैकेराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, माल्टोज का, लैक्टोज का एंड सुक्रोज का। पॉलीसैकेराइड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं एंड बायोलॉजिकल रोल जो है कार्बोहाइड्रेट के, वो हम चेक करेंगे, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज हमारा जो है लेक्चर रहेगा वो इंट्रोडक्टिव रहेगा और कुछ इसके डेफिनेशन के बारे में रहेगा, और क्लासिफिकेशन आज हम इसके बारे में देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में देखने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर लार्ज क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी सीक्रेट करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये हमारा प्राइमरी सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का। तो और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होता है, जो कि अगर हम इसे हाइड्रोलाइसिस करें तो ये सैकेराइड्स देता है। डिफरेंट जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो देता है, कार्बोहाइड्रेट के जो डिफरेंट डेरिवेटिव्स होते हैं वो देता है, जो कि हमारे जिन्हें हम सैकेराइड्स भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट सैकेराइड्स देता है जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं किसका, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, CnH2O N। ठीक, ये हमारा इसका जनरल फार्मूला है। क्लासिफिकेशन की बात करें हम, तो क्लासिफिकेशन में हमारे 4 टाइप के होते हैं कार्बोहाइड्रेट: मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड्स होता है उसको हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, मतलब उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते और छोटी सिंपलेस्ट यूनिट के अंदर नहीं तोड़ सकते। इसका एग्जांपल क्या हो गया मोनोसैकेराइड्स का? ग्लूकोज, पेंटोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब इसके मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है हमारा डाइसैकेराइड। वो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि हम अगर हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें वे 2 मोनोसैकेराइड यूनिट देंगे, मतलब इस तरह के 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देंगे ये हमारे डाइसैकेराइड्स। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया सुक्रोज, लैक्टोज। सुक्रोज की बात करें तो जो सुक्रोज है वो हमारे दो मोनो यूनिट देगा, मोनोसैकेराइड यूनिट देगा 2। वो कौन कौन सी हैं? एक तो हमारा ग्लूकोज हो गया और एक हमारा फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, ऐसे ही लैक्टोज के अंदर हमारा एक तो गैलेक्टोज हो गया और एक फ्रक्टोज हो गया। ये आ गया हमारा डाइसैकेराइड के अंदर। नेक्स्ट है हमारा ओलिगोसैकेराइड के अंदर ये जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं ये ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं रहते, ये प्रेजेंट हमारी जो प्लांट है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि स्टेचुएज हो गया, वर्बेसोस हो गया। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया ओलिगोसैकेराइड। अच्छा, इसके अंदर अगर हम इसको हाइड्रोलाइसिस करें, ओलिगोसैकेराइड को अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो ये 3 से 7 मोनोसैकेराइड यूनिट दे सकते हैं हमें, मतलब 3 से 7 मोनोसैकेराइड यूनिट दे सकते हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड हमारे जो मतलब मैनी, बहुत सारे, मतलब जो अगर 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स को जोड़ा जाए तो हमारे पॉलीसैकेराइड्स बनेंगे। इसका एग्जांपल आ गया हमारा सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो गए।
नेक्स्ट बात करें हम मोनोसैकेराइड्स की। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे स्पेसिफिक की, हर एक उसके डिटेल में बात करेंगे हम। तो मोनोसैकेराइड्स जैसे कि हमने बताया था कि ये हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकते फर्दर इनटू स्मॉलर यूनिट। दोबारा से स्मॉलर जो यूनिट है उसके अंदर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकते, मतलब ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, सिंपल सी बात ये। इट इज़ आ सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो ये सिंपलेस्ट यूनिट होते हैं कार्बोहाइड्रेट की, जो मोनोसैकेराइड है वो, जो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सिंपलेस्ट यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की। इसके एग्जांपल जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। नेक्स्ट इसका हमारा स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। हमें इसमें 3 स्ट्रक्चर बेसिकली पढ़ने हैं मोनोसैकेराइड के अंदर, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का एंड गैलेक्टोज का। ठीक, इसके अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो ग्लूकोज हमारा काय में पाया जाता है, स्टार्च के अंदर मिलता है और सेलुलोज के अंदर हमारा जो ग्लूकोज है वो मिलता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे 6 कार्बन है और ये हमारी एक तो रिंग चैन होती है, रिंग चैन, और एक स्ट्रेट चैन। तो आप जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल हो। हम आगे जाके इसकी रिंग चैन भी देखेंगे। ये फ़िलहाल अभी स्ट्रेट चैन है, इस फॉर्म में है, इसमें भी आप आ सकते हैं पेपर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर 6 कार्बन दे रखे हैं और जो फर्स्ट कार्बन है उससे हमारा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेकंड से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, थर्ड से इसके अपोजिट में आ गया, इन दोनों के अपोजिट में आ गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप जो होता है। फिर ये यहाँ पे दोबारा OH आ गया। फिर जो ये वाला OH था वो वाला खाली जो H था वो हट गया और यहाँ का जो O था वो इससे जुड़ गया, अटैच हो गया। ठीक है, इसकी कार्बन की वैलेंसी भी पूरी करनी थी, तो कितनी हो गई, 1 2 3 ऐसे मिला के 4 हो गई। ठीक है, इसकी वैलेंसी पूरी। तो इस तरह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज का हमने यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर बना रखा है। तो रिंग वाले स्ट्रक्चर आप देख लेना, वो ज़्यादा इजी है। तो फ्रक्टोज हमारा काय में मिलता है, शुगर केन के अंदर मिल सकता है, हनी के अंदर मिलता है और फ्रूट के अंदर भी मिलता है। और ये इसका स्ट्रक्चर है, इनकी आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। देख लीजिए, इजी स्ट्रक्चर है काफ़ी। क्या करना है, एक रिंग बनानी है, एक हेक्टर रिंग बनानी है जहाँ पे इसके बीच में ऑक्सीजन को जोड़ देना है। फिर अब हमने सबसे ऊपर OH जोड़ दिया, फिर यहाँ पे CH2OH जोड़ दिया। फिर हमने जो शायद एक चीज़ गलत हो गई है इसमें, यहाँ पे ओनली H आएगा, ओनली H आएगा। ठीक है, तो इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पे H। ठीक है, अब OH यहाँ पे है तो इसके अपोजिट में यहाँ पे ऊपर ले आना, फिर OH फिर H, फिर यहाँ पे ऊपर था तो यहाँ पे नीचे ले आना OH H, फिर यहाँ पे नीचे था तो यहाँ पे ऊपर ले जाना CH2OH। ठीक है, और जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में। नेक्स्ट है हमारा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज हमारा काय में मिलता है, मिल्क शुगर होती है ये। गैलेक्टोज हमारा मिल्क शुगर होता है। ठीक है, ये इसकी ओपन चैन है, ओपन चैन स्ट्रक्चर है इसका। जो गैलेक्टोज है और जो ग्लूकोज है उसके अंदर एक चीज़ का फ़र्क है बस, और बाकी सेम है। जो हमारी 3rd पोजीशन है और 4th पोजीशन है, इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो दोनों एक साइड में है
लेकिन जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में जो थर्ड कार्बन है उसमें वन साइड में चेंज हुआ है, यहाँ पे दोनों साइड में चेंज हुआ है, थर्ड पे और फोर्थ पे। यहाँ पे थर्ड पे और फोर्थ पे हुआ है, यहाँ पे थर्ड पे हुआ है ओनली। बस इतना फ़र्क है, बाकी और सब कुछ सेम है गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप तो बहुत ईजिली हो जाएगा याद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं मोनोसैकेराइड्स की वो क्या क्या हैं। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं हमारे, वे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं क्योंकि दे रिड्यूस प्रॉपर कॉपर एंड आयरन। आयरन CN6 पॉजिटिव आयंस को ये रिड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर आर ऑक्सीडाइज्ड टू शुगर एसिड। जो रिड्यूसिंग शुगर है वो ऑक्सीडाइज करती है शुगर एसिड को।